जरा सोचें, अक्टूबर 2025 का सिर्फ एक हफ्ता और एआई की दुनिया में जो कुछ हुआ वो दिमाग घुमा देने वाला था। इतनी अपडेट्स के संभालना मुश्किल हो गया। तो चलें आज इन सबसे बड़ी तब्दीलियों पर बात करते हैं जो हमारे सामने टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल को बिल्कुल नई शक्ल दे रही हैं। और ये कोई मामूली हफ्ता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जब ये कहा जाए कि इस हफ्ते के ऐलान के बाद एक सीईओ घबराहट का शिकार है, तो समझ जाएं कि बात कितनी बड़ी है। एआई में जो कुछ हो रहा है वो अब कोई दिलचस्प साइंसी तजुर्बा नहीं रहा। नहीं, ये तो अब पूरे पूरे बिजनेस की बुनियादें हिला रहा है। देखें, इस एक हफ्ते में 30 से ज़्यादा अपडेट्स आईं। 30। लेकिन हम इन सब पर बात नहीं करेंगे। हमने इनमें से 8 सबसे अहम, सबसे बड़ी तब्दीलियों को चुना है। और ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, नहीं, ये वो लम्हे हैं जो टेक्नोलॉजी की तारीख बदल रहे हैं। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी कहानी क्या है? वो ये है कि एआई की पहचान ही बदल रही है। जो लकीर थी ना, एक असिस्टेंट और एक खुद मुख्तार वजूद के बीच, वो अब मिट रही है। पहले एआई हमारे काम में मदद करता था, अब वो हमारे लिए काम कर रहा है, फैसले कर रहा है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और यहीं से बात होती है खुद मुख्तार एजेंट्स की। ये एआई के सफ़र में एक मामूली कदम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी छलांग है। अब ऐसे सिस्टम्स बन रहे हैं जो सिर्फ हुक्म नहीं सुनते, नहीं, वो खुद सोचते हैं, प्लान बनाते हैं और मकसद पूरा करते हैं। फ़र्क यूँ समझें जैसे एक कैलकुलेटर इस्तेमाल करना और एक ज़ाती अकाउंटेंट को हायर करना। एक को हर चीज़ बतानी पड़ती है, दूसरा मकसद समझकर काम करता है। अच्छा, असिस्टेंट और एजेंट में फ़र्क क्या है? बहुत सादा है। असिस्टेंट वो है जिसको कदम कदम पर बताना पड़ता है, जैसे टोक्यो की फ्लाइट्स तलाश करो, बस वो तलाश कर देगा। लेकिन एजेंट मकसद को समझता है। आप बस कहते हैं, मुझे अगले हफ्ते टोक्यो जाना है, बेहतरीन फ्लाइट बुक कर दो। अब वो खुद ही सब कुछ करेगा, बेहतरीन ऑप्शंस ढूंढेगा, कीमतें चेक करेगा और हाँ, बुकिंग भी कर देगा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ओपन एआई का आर्टलेस। ये चैटजीपीटी के अंदर एक नया ब्राउज़र है, लेकिन इसे सिर्फ एक ब्राउज़र समझने की गलती ना कीजिएगा। ये दरअसल चैटजीपीटी के अंदर एक खुद मुख्तार एजेंट है जो पूरे इंटरनेट पर आपके लिए काम कर सकता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान। आप इसे एक मकसद देते हैं, जैसे मुझे फ्लाइट बुक करनी है, बस। इसके बाद एटलस खुद ही वेब खंगालता है, ऑप्शंस निकालता है, कीमतें और टाइमिंग्स चेक करता है और आखिर में फॉर्म तक भर देता है। बिल्कुल एक पर्सनल ट्रैवल एजेंट की तरह जो अब आपके चैट बॉक्स में है। ये इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि एआई अब सिर्फ पस पर्दा नहीं, बल्कि सामने आकर हमारे लिए काम कर रहा है। और ये खुद मुख्तारी सिर्फ सॉफ्टवेयर तक नहीं रुक रही। नहीं, ये अब हकीकी दुनिया में कदम रख रही है। फिगर नामी कंपनी के ह्यूमनॉइड रोबोट्स को देखें। ये रोबोट्स इंसानों को देखकर सीखते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये एक दूसरे से भी सीखते हैं। और इनका मकसद कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि खला में बस्तियां बसाना। तो अब रोबोट सिर्फ औजार नहीं रहे, ये एक ऐसी वर्कफोर्स है जिसे मुस्तकबिल के लिए ट्रेन किया जा रहा है। तो एक तरफ तो ये खुद मुख्तार एजेंट्स हैं जो खुद से काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ एआई हमारे काम करने के तरीके में घुल मिल रहा है। ये अब कोई ऐसा टूल नहीं रहा जिसे हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, नहीं, ये तो अब हमारे काम का, हमारे वर्कफ्लो का एक हिस्सा बनता जा रहा है। इसकी एक मिसाल है एंथ्रोपिक का एआई क्लॉड और उसका नया फीचर स्किल्स। ये स्किल्स क्या हैं? यूं समझें कि ये पहले से तैयारशुदा हदायत के पैकेज हैं। आप क्लॉड को एक बार कोई पेचीदा काम सिखा देते हैं, जैसे आपकी कंपनी की ब्रांड गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ लिखना, और बस अगली बार वो एक कमांड पर सारा काम खुद कर देगा। तो इन स्किल्स की वजह से क्लॉड अब सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रहा। नहीं, ये एक हकीकी साथी कारकुन बन गया है, खासतौर पर कोडर्स के लिए। अब कोड सीधा ब्राउजर में चलता है और ये गिटहब से भी जुड़ जाता है। मतलब ये कोडिंग के पूरे प्रोसेस में साथ साथ काम कर सकता है। डेवलपर्स के लिए तो ये गेम चेंजर है। अच्छा, जब इतनी हलचल हो रही हो तो गूगल कैसे पीछे रह सकता है? जाहिर है वो भी मैदान में है। और उन्होंने इस हफ्ते एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बड़े ऐलानात किए हैं, ये दिखाने के लिए कि वो इस दौड़ में पूरी तरह शामिल हैं।
तो गूगल क्या लाया है? उनका जेमिनी 3.0 प्रो मॉडल अब लाइव है, ज़्यादा ताकतवर है और सीधा वर्कस्पेस में काम करता है। फिर है वाइव कोडिंग स्टूडियो, जिससे ऐप्स बनाना बच्चों का खेल बन गया है। और सबसे बढ़कर उनकी विलो क्वांटम चिप ने क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इससे पता चलता है कि गूगल सिर्फ सॉफ्टवेयर पर नहीं, बल्कि बुनियादी हार्डवेयर तक हर लेवल पर काम कर रहा है। ये सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? खुद मुख्तार एजेंट्स, स्मार्ट कोवर्कर्स, लेकिन सवाल ये है कि जब ये टेक्नोलॉजी लैब से निकलकर हमारी सड़कों पर, हमारे दफ्तरों में आती है, तो होता क्या है? क्योंकि हर बड़ी पेशरफ्त के कुछ गैर मुतवक्के और कभी-कभी खतरनाक नताइज भी होते हैं। आइए बाल्टीमोर में हुए एक वाक्य को देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी चीज से, एक डोरिटोस के चिप्स का पैकेट। लेकिन एक एआई सिक्योरिटी सिस्टम ने इस चमकदार पैकेट को गलती से एक बंदूक समझ लिया। जी हाँ, एक बंदूक। और इस एक गलती का नतीजा क्या निकला? एक नौजवान को हथकड़ियां लग गईं और पूरे इलाके को लॉकडाउन करना पड़ा। ये वाकया एक ठोस और तल्ख याद दहानी है कि जब एआई को बगैर सोचे समझे हकीकी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है तो क्या हो सकता है। एक और असर, और ये काफ़ी दिलचस्प है। जब एआई सर्च इंजन में ही जवाब देने लगता है तो लोग विकिपीडिया जैसी वेबसाइट्स पर क्लिक नहीं करते। नतीजा, विकिपीडिया की ट्रैफिक गिर रही है। और सितम ज़रीफ़ी देखें, इन एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जो डेटा इस्तेमाल हुआ, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा विकिपीडिया से ही आया था। यानी जिसने एआई को पढ़ना सिखाया, आज एआई उसी की छुट्टी कर रहा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? जब हम इन तमाम टुकड़ों को जोड़ते हैं, खुद मुख्तार एजेंट्स, नए साथी कारकुन, हकीकी दुनिया के खतरात, तो एक ही तस्वीर सामने आती है। वो ये कि एआई की तरक्की की रफ्तार अब सिर्फ तेज़ नहीं रही, बल्कि ये ड्रामाई तौर पर तेज़ हो चुकी है। तो इस हफ्ते का हिसाब किताब कुछ यूं बनता है। एक पल्ले में है हैरान कुन टेक्निकी कामयाबियां, जैसे ओपन एआई के खुद मुख्तार एजेंट्स और क्लॉड के नए स्किल्स, और दूसरे पल्ले में है इसके हकीकी दुनिया में खतरनाक असरात, जैसे वो पुलिसिंग वाला वाकया। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और आखिर में बस एक सवाल, अगर ये सब कुछ, ये तमाम बड़ी तब्दीलियां सिर्फ एक हफ्ते में हुई हैं, तो सोचें 1 साल में क्या होगा? ये रफ्तार हमें कहाँ लेकर जा रही है?